नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे त्वमचलमनोममं गदं पत्ते गोच्छाभिसमयपाहुड मेढमोऽसुधकेवलीवलिदं हे लोलोक्तमहामोहस्तमस्तोमं जयत्यध प्रकाशय जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं महः। दश लक्षण महापर्व में आज उत्तम मार्दव के दिन में प्रातःकालीन सभा में हमारी 12 भावना की द्वादशानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने 12 भावना, उसका महात्म्य, उसका क्रम विकास, यह 12 भावना अपने जीवन में इतना क्यों, उसके पीछे का क्या इतिहास है, कहाँ से यह 12 भावना आई है, सबसे पहले किस ग्रंथ में आई, इसका कल अपन ने बखूबी वर्णन देखा। आज अपन मूलतः चर्चा करेंगे और कल थोड़ी सी अनित्य भावना पर भी चर्चा अंत में की। आज अपन मूलतः अनित्य भावना और अशरण भावना में किस प्रकार का चिंतन हमें करना चाहिए, हमारे लिए वह क्या उपयोगी है, इसकी चर्चा आज अपन करेंगे। उससे पूर्व कल मैंने आपके लिए अंत में एक प्रश्न छोड़ा था। क्या प्रश्न था कि ये द्वादशानुप्रेक्षा होती किसके है, क्या हम इसको भाने के योग्य है कि भी नहीं, क्या हम इन 12 भावनाओं का चिंतन कर भी सकते हैं या नहीं, कि केवल मुनिराजों के होती है, कि केवल मुनिराजों के ही होती है, हमारे नहीं होती, कि दोनों के होती है, क्या तीर्थंकरों के होती है, क्या सिद्ध परमात्माओं को भी ऐसा चिंतन होता होगा, तो उस पर अभी थोड़ा सा विचार करते हैं। तो यह जो अनुप्रेक्षा है, यह जो चिंतन है, यह सबको होता है, निश्चित रूप से सबको होता है। अब ये चिंतन दो प्रकार से, एक तो पुरुषार्थ पूर्वक किया जाता है और एक सहज होता है। पुरुषार्थ पूर्वक कैसे, कि अज्ञान दशा, जो अज्ञानी है, जिनको अभी बिल्कुल कुछ भी भान नहीं है, अपने आत्मस्वरूप का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनको तो ये 12 भावना का चिंतन पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा कि ये हाँ, ये पर पदार्थ ये सब मेरे नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ पूर्वक उपयोग बुद्धि से उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी हो गए हैं, जैसे जो सम्यक दृष्टि है, अब उनको इनका चिंतन करना ही क्यों है? पहला प्रश्न तो ये, उनको इनका चिंतन करने की क्या जरूरत है? 12 भावना का क्या प्रयोजन है? बाह्य पर संयोगों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना। उन्होंने अपनी आत्मा का श्रद्धान कर लिया कि नहीं कर लिया, सम्यक दृष्टि हुए तभी ज्ञानी कहलाए, तो फिर उन्हें इन 12 भावनाओं का चिंतन करना ही क्यों? तो कहते हैं उनको भी यह 12 भावना के चिंतन आवश्यक। क्यों आवश्यक है? कि जो अज्ञानी है उसके तो अनंतानुबंधी भी 4 प्रकार की कषाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्ञानावरण, प्रत्याज्ञानावरण और संज्वलन। तो अज्ञानी के तो ये चारों की चारों ही विद्यमान है, लेकिन ज्ञानी के इसमें से निश्चित रूप से अनंतानुबंधी का नाश तो हो ही गया है। उसके बाद भूमि का अनुसार जो 5वें गुणस्थान वर्ती है उनके 2 कषाय चौकड़ी, जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती है उनके 3 कषाय चौकड़ी। तो जितना राग द्वेष उनको विद्यमान है, उस संबंध में विकल्प आए बिना नहीं रह सकता। जितना राग है उतना विकल्प तो निश्चित रूप से आएगा और आएगा। अब उन विकल्पों के संबंध में भी, उन विकल्पों से बचने के लिए भी इन 12 भावना का चिंतन कार्यकारी है, लेकिन उनको ऐसा उपयोग लगा के नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब उनको आत्मा का श्रद्धान हो गया, आत्मा की रुचि लग गई, तो ये चिंतन उनके सहज रूप से होता ही है, अलग से करना नहीं पड़ता। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसे अभी आत्मा का बिल्कुल भान ही नहीं हुआ है, जिसको आत्मा के प्रति क्षमा भाव नहीं है, उसको तो क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ पूर्वक अपना उपयोग कहाँ ले जाना पड़ेगा? उन चिंतन में ले जाना पड़ेगा। तो चिंतन के साथ 2 प्रकार का, एक तो पुरुषार्थ पूर्वक और एक जो सहज होता है। अज्ञान दशा में पुरुषार्थ पूर्वक और ज्ञान दशा में सहज से होता है।
तो यह 12 भावना अनुप्रेक्षा तो वास्तव में प्रत्येक जीव के लिए है, चाहे वो अज्ञानी के लिए हो, ज्ञानी के लिए हो। 10वें 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती समस्त मुनिराजों के लिए 12 भावनाओं का चिंतन है। अब तीर्थंकरों की बात करें, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती, उनको इस 12 भावनाओं की आवश्यकता है या नहीं? 10वें गुणस्थान तक तो कोई ना कहीं सूक्ष्म लोभ, कुछ ना कुछ कषाय बाकी थे जिसके संदर्भ में विकल्प आते थे। उन विकल्पों से बचने के लिए यह 12 भावनाएं बहुत कार्यकारी है। लेकिन 13वें गुणस्थानवर्ती जो तीर्थंकर परमात्मा है, जिनको क्या कहते हैं, कृत कृत्य, करने योग्य सभी कार्य जिन्होंने कर लिए हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के लिए 12 भावना है या नहीं है? केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो उनको केवल ज्ञान हो गया, तो उनको करने योग्य सारे कार्य कर लिए, तो फिर ये 12 भावना का चिंतन वे करते होंगे कि नहीं करते होंगे? तो इसको भी अपन अपेक्षा से समझ सकते हैं। हमारा जैन धर्म कैसा है, अनेकांतवाद में, ये किसी भी वाक्य को मना नहीं करता। आप जो वाक्य बोलोगे सारे वाक्य सही है किसी ना किसी अपेक्षा से। यदि आपने बोला कौवे सफेद होते हैं, तो ये कहते हैं जैनागम में बोला हाँ कौवे सफेद होते हैं। कैसे? अरे दांत की अपेक्षा से तो सफेद है ना, कौवे लाल होते हैं, अरे रक्त की अपेक्षा से तो लाल है ना। तो हमारा अनेकांतवाद कहता है कि तीर्थंकरों के भी ये 12 भावनाएं हो सकती है। किस अपेक्षा से? कि उन्होंने अपने आत्मा को धारण कर लिया नहीं कर लिया, उनके विकल्प संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, लेकिन उनके अंतरंग में उन्होंने अपने आत्मा की अनुभूति कर ली। तो आत्मा की नित्यता, आत्मा की शरणता, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा के साथ एकत्व, अन्यत्व, इन सब का ज्ञान उनको होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। दूसरी अपेक्षा, अरहत और सिद्ध में क्या फर्क है? अरहत और सिद्ध में घातिया कर्मों के संदर्भ में कोई अंतर नहीं। जितना सुख, जितना ज्ञान, जितना दर्शन सिद्ध भगवान को है, उतना ही सुख, उतना ही ज्ञान, उतना ही दर्शन अरहंत भगवान को भी है। तो फिर अंतर कहाँ पड़ा? अघातिया कर्मों में। क्या दिक्कत आई? अभी तीर्थंकर के योग बाकी है, उनके पास शरीर भी है, उनके पास मन भी है, उनके पास वचन भी है। 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग केवली जिन, अर्थात योग सहित जो जिन है। तो 13वें गुणस्थान में जो अरहंत परमात्मा है वे योग सहित, और 14वें गुणस्थान में योग हट जाते हैं, लेकिन आयु कर्म तब भी शेष रहता है, इसलिए वे उस समय भी कहाँ है? संसार अवस्था में। लेकिन सिद्ध परमात्मा के ये 4 अघातीय कर्मों का भी नाश हो जाता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर अंतर पड़ता है। अब विषय की ओर से देखें तो दूसरी अपेक्षा में ये बता रहा था कि तीर्थंकर भगवान केवली हो गए, उनको समस्त का ज्ञान है या नहीं है? अब उनके ज्ञान में स्वपर प्रकाशक जितने भी पदार्थ है वो सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। प्रत्येक जीव में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये 12 भावनाएं उनके ज्ञान में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आ रही होगी। तो उन 12 भावनाओं को जान रहे होंगे कि नहीं जान रहे होंगे? जान तो रहे होंगे, उनके ज्ञेय में तो बन ही रही है, उनके ज्ञान का ज्ञेय बन ही रही है। तो इस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं कि वे 12 भावनाओं को जानते हैं। अब यहाँ पर विषय की ओर आगे बढ़े तो कल हमने क्या चर्चा की थी कि अनित्य भावना। क्या कहा अनित्य भावना में? ये जीव की अनादिकालीन भूल क्या है कि इन पर पदार्थों को अपना मानता है। आज ही अपन ने पूजन में पढ़ा, क्या पढ़ा? तो मैंने लिख के भी रखा था, पूजन में अपन ने जो पंक्ति पढ़ी ना, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। जग में जिसको निज कहता मैं, जगत में हम जिसको मेरा कहते हैं, जगत में हम किसको मेरा कहते हैं? इन पर पदार्थ संयोगों को मेरा कहते हैं। यह छोड़ मुझे चल देता है, यह तो कैसा है? यह पर्याय है। यह तो कैसी है? अनित्य है। निश्चित रूप से यह जाने वाली है। अब उसके जाने में हम क्या करते हैं? आकुलित होते हैं, व्याकुलित होते हैं, और उसका फल क्या होता है? कि हम दुखी होते हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे जो अभिप्राय में भूल पड़ी हुई है।
क्या अभिप्राय में भूल पड़ी हुई है कि ये पर पदार्थों से जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है, कि ये एकत्व मेरा, ये मेरा कर सकते हैं, ये मैं ही हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं ही हूँ, इस शरीर मेरा कुछ कर सकता है, इस शरीर का मैं भोग कर सकता हूँ, यह जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि अनादिकालीन से पड़ी हुई है, यह हमारी अनादिकालीन भूल है। अब इसको सुधारने के लिए यह 12 भावनाओं का अपने को चिंतन करना है। तो सबसे पहले क्या बोला, अनित्य भावना कहती है कि ये पर पदार्थों को जो तू अपना मानता है, इनको स्थायी बनाना चाहता है, इनको रोक के रखना चाहता है, वह तेरे बस में नहीं है। कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मशक्कत कर लो, लेकिन आप एक पर्याय को अगर रोक ही नहीं सकते। तो अब जब ये बात आती है कि आपको पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो जीव क्या करेगा, उस मृत्यु से बचने का प्रयास करेगा। जितना हो सके लाखों रुपए देके, करोड़ों रुपए देके भी डॉक्टर के पास जाके बोलेगा कि मेरे इस रोग का इलाज करो, मेरे को मरना नहीं है। तब उसको कहते हैं कि अशरण भावनाओं को याद करो। क्या कहा अशरण भावना में, कि कोई भी शरण नहीं है। अभी शरण का क्या अर्थ है और हम क्या समझते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारी ये जो भूल है ना, जगत में कितने उदाहरण मिल जाते हैं। एक माइकल जैक्सन करके बहुत प्रसिद्ध डांसर हुए। अब उनका क्या था, उनके संदर्भ में ऐसा सुनने में आता है कि वो 100 वर्ष तक जीना चाहते थे। उसके लिए वो अपने साथ 10 डॉक्टरों की टीम लेकर घूमते थे। जहां जाते थे 10 डॉक्टरों के साथ ही जाते थे, कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी में, कभी भी हार्ट अटैक कुछ भी आ जाए तो डॉक्टर साथ में रहे, ऑन द स्पॉट मेरा इलाज कर दे, मैं बच जाऊं। अच्छा, उनके पास किस चीज की कमी थी, किस चीज की कमी थी? लेकिन वहां क्या, कि जब मरण आना निश्चित है, तब उसमें आप क्या, परमात्मा भी नहीं रोक सकते, साक्षात अरिहंत भगवान भी उस मरण को रोक नहीं सकते, कि जब वो पर्याय आनी होगी तब आएगी, आएगी और आएगी। और उदाहरण देखो, ये तो कौन थे, ये तो अपने गृहस्थ थे। माइकल जैक्सन अपने लौकिक का दृष्टांत था। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कौन, 6 खंड का राजा, इतनी बड़ी सेना, क्या कमी है उसके पास, एक चुटकी बजाए सारे काम हो जाते हैं। ऐसे चक्रवर्तित्व पना भी यदि उसका मरण आए तो वो अपने मरण को नहीं रोक सकता। और उनके संदर्भ में तो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, फैक्ट ही है। क्या फैक्ट है, कि यदि चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व पने के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से नरक में ही जाएगा। तो चक्रवर्ती पना, चक्रवर्ती भी अपने आप को इस मरण से बचा नहीं सकता। अच्छा, चक्रवर्ती नहीं, चलो ये तो मनुष्य है, मनुष्य की आयु तो ठीक। जो इंद्र हैं, देवगण हैं, जिनकी 33 सागर की आयु है, वो तो अपने आप को मरण से बचा सकते हैं। उनके पास तो इतने अतिशय हैं, सारी चीजें हैं, वो तो अपने आप को मरण से बचा सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, जब उनकी आयु है वहां पे तो आयु भी फिक्स है, कि पहले स्वर्ग में है तो उनकी आयु फिक्स है। जो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, उनकी आयु फिक्स है कि उनको 33 सागर भोगना ही पड़ेगा। यदि वे चाहें कि मैं आत्महत्या करके जल्दी चले जाऊं तो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनको उतनी आयु भोगनी ही पड़ेगी। ऐसे ही नरक में भी, नरक में हम चाहें कि बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, मैं तो खुद ही मर के अगली गति में चले जाऊं, तो कहते हैं वहां पर आप खुद मर भी नहीं सकते। समय सार में गाथा मिलती है, क्या मिलती है, 247 नंबर 248 नंबर की गाथा है। क्या कहा, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन, निज आयुषय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं।
अरे किसी में दम है आपको मानने का? यहाँ पे कौन से मरण की बात चल रही है? यहाँ पे मत समझना कि आत्मा का मरण हो जाए, आत्मा के मरण की नहीं, जो शरीर के वियोग का नाम जहाँ पर मरण कहा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि जब तक आयुषय, जब तक हमारी आयु की पूर्णता नहीं होगी, आयु कर्म की जो अवधि है वो पूर्ण नहीं होगी, तब तक आपका मरण करने में कोई समर्थ नहीं। कौन कहेगा, कौन मार सकता है मेरे को? इससे अत्यंत निर्भयता आती है। हाँ, अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश, अरे छोड़िए, कहाँ ये आयु कब आ जाए, किसको आ जाए कुछ पता नहीं पड़ता। अच्छा, अभी सब अपने घर से आए कि नहीं आए? आए। ताला लगा कर आए कि नहीं आए? आए। अच्छा, आपको पक्का गारंटी है कि अभी चोरी नहीं होगी? टेंशन मत लेना, नहीं होगी, लेकिन पक्का गारंटी है चोरी नहीं होगी? अरे किसको पता आगे क्या होने वाला है? ये एक बता रही है पर्याय की अनित्यता, कि पर्याय प्रति क्षण बदलती है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, उस पर्याय को एक जगह रोक के रखना चाह रहे हैं। उसके बाद एक जगह रोकने के लिए अनेक साधन जुटाते हैं। तो जब अनेक साधन जुटाते हैं तब कहते हैं कि आप कितने भी साधन जुटा लो, लेकिन उस पर्याय की अनित्यता को आप रोकने में समर्थ नहीं हो। ये कहाँ पे आता है? ये अशरण भावना में कहते हैं। वापिस से कल अपन ने क्या उदाहरण देखा था कि वो व्यक्ति सूरज को पकड़ के रखना चाहता है कि सूरज अस्त ना हो, कुछ भी हो जाए सूरज अस्त ना हो। अब कोई व्यक्ति है जो सूरज को उगने नहीं देना चाहता। अब वास्तव में विचार करो, यदि अपन सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाए, तो एक जना चाह रहा है कि सूरज आए रहे, पूरे टाइम सूरज रहे, एक जना चाह रहा है कि सूरज कभी ना रहे, तो बताओ करे तो करे क्या? तो वहां पर फिर समाधान क्या निकलता है? समाधान तो एकमात्र ही है कि उस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हमें होना चाहिए। कौन सी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान? कि द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है? नित्य ही है। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है? परिणमित नियम से होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान में भी परिणमन हो रहा है? कैसे? सिद्ध भगवान ने तो 8 कर्मों का नाश कर दिया, उस समय भी वो उतना अनंत सुख भोग रहे हैं, अगले समय भी अनंत सुख भोग रहे हैं, अगले समय भी अनंत सुख भोग रहे हैं। इस समय उन्होंने समस्त पदार्थों का ज्ञान किया, भूत भविष्य वर्तमान की समस्त वस्तुओं का ज्ञान किया, अगले समय में भी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त वस्तुओं का ज्ञान किया। तो उन्होंने क्या चेंज किया? सेम ही चीज का तो ज्ञान किया, तो फिर क्या परिणमन हुआ? तो कहते हैं अरे एक समय में अनंत सुख की प्राप्ति की ना, अगले समय में वापस अनंत सुख की प्राप्ति, उसके अगले समय में अनंत सुख की प्राप्ति की, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, इतने अनंत सुख 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 सुख, इतना अनंत सुख की प्राप्ति में। उसके बाद जो इस समय में उन्होंने केवल ज्ञान से जाना, वे मानो कि अभी अरिहंत परमात्मा क्या जान रहे हैं कि अभी कानपुर के शांतिनाथ भगवान के मंदिर में यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है इस समय। अगले समय में, अब इस समय में वे ये भी जान रहे हैं कि अगले समय में क्या होने वाला है, लेकिन अगले समय को भविष्य के रूप में जान रहे हैं। अब अगले समय में जब वो पर्याय वर्तमान में हो जाएगी, तब उसको वर्तमान में समझकर उसको भूतकाल में समझेंगे। मतलब प्रत्येक समय में परिणमन निरंतर रूप से हो ही रहा है। यदि परिणमन ना हो तो वो पर्याय ही नहीं। पर्याय किसे कहते हैं? जिसका नाम परिणमन, उसे पर्याय कहते हैं। जैसे कहा जाता है दुकान है, ठीक है, दुकान पे हम बैठे हैं, अब दुकान पे हम बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं और वहां पर आ जाए, वहां पर एक पागल बच्चा आ जाए, कोई पागल व्यक्ति आ जाए, कोई मूर्ख व्यक्ति आ जाए। अब वो आकर बोले आपसे, भैया 1 किलो दाल देना। आप 1 किलो दाल निकाल कर लेके आए, वो बोले नहीं नहीं दाल नहीं चाहिए, 1 किलो मूंग की दाल देना। अब आपने बोला ठीक है, आप मूंग की दाल लेके आए, फिर उससे बोला नहीं नहीं 1 किलो उड़द की दाल देना। फिर आप उड़द की दाल लेके आए, तो कहता नहीं नहीं भैया मेरे को चाहिए ही नहीं। तो आप क्या करोगे? उस पर क्रोध करोगे कि नहीं करोगे? तो वहां पे अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रोध करके स्वयं को आकुलित कर लो, या तो आप वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कर लो कि भैया ये तो पागल है, अगर ये ऐसी हरकतें नहीं करे तो फिर पागल ही नहीं हुआ।
वैसे ही यदि कोई परिणमन न हो तो वो पर्याय ही नहीं है। अरे ये परिणमन तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी आकुलित रूप नहीं होता, स्वभाव कभी भी हमको दुख देने वाला नहीं होता। तो यदि हम ऐसा विचार करें कि हमारे शरीर का जो परिणमन हो रहा है, हमारे शरीर की जो मृत्यु हो रही है, वो हमारे लिए क्या है, दुखदायी रूप है, तो ये क्या है, ये आपके संबंध में अज्ञानता के कारण आप दुखी हो, ना कि वस्तु व्यवस्था के कारण। अरे वो परिणमन तो स्वभाव है। जैसे आपके पास यदि कुर्ता हो, क्या हो, कुर्ता, यदि उससे अच्छा कुर्ता आपको दिया जाए तो आप उसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे, कर लेंगे। वैसे ही कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो कपड़ों के समान है, जैसे कपड़ों को जो पुराने हो जाते हैं आप उसको छोड़ के नए धारण करते हो कि नहीं करते हो, वैसे ही ये शरीर इस मनुष्य भाव में पुरानी हो गई, उसके बाद जो नया शरीर मिलता है, नई ड्रेस हम धारण कर लेते हैं, शरीर तो वही मिला ना। अब इसमें भयभीत कौन होगा, भयभीत वो होगा जिसको ये डर हो, क्या डर हो, कि जो कुर्ता अभी मेरे पास है, अगला कुर्ता जो मिलेगा वो पक्का इससे अच्छा नहीं होगा, इससे दरिद्र कुर्ता होगा, वो डरेगा, वो चाहेगा कि मैं अपने इस कुर्ते को ना लूं। लेकिन जिसको ऐसा हो क्या कि ये जो अगला कुर्ता मेरे को मिलने वाला है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो चाह कर भी अपने इस कुर्ते को छोड़ के वो कुर्ता धारण करे। वैसे ही जिन्होंने अपने पूरे जीवन में, पूरे मनुष्य भाव में पाप कार्य ही किए, जिनको पता हो कि आगे भाव में मेरे को कहाँ तिर्यंच आदि का शरीर मिलने वाला है, नरक आदि का शरीर मिलने वाला है, वो इस शरीर को छोड़ने में भयभीत होगा। लेकिन जिसको यह ज्ञात हो कि मैंने अपना मनुष्य भाव को सार्थक किया है, धर्म कार्यों में लगाया है, आत्माराधना में लगाया है, और मुझे जहां भी जाना होगा मैं सहज रूप से चले जाऊंगा, जो शरीर मिलना होगा मैं सहज रूप से उस शरीर को धारण कर लूंगा, उसको भयभीतता नहीं आएगी। तो वास्तव में ये शरीर का जो परिणमन है, कल भी अपन ने देखा था कि परिणमन अपने हित में ही है। कैसा हित में है कि भाई साहब, परिणमन से आप यदि एक बार मोक्ष में चले गए तो वापस से मोक्ष से आ नहीं सकते। राग से यदि वीतरागी हो गए तो वीतरागी से रागी नहीं हो सकते। तो ये परिणमन भी क्या है, अपने हित में ही है। अब तो यहाँ पर क्या देखा कि ये जो शरीर का नया मिलना है, जो नए शरीर का मिलना है, इसमें कोई भयभीतता होने की बात नहीं है, और हमें तो प्रयास करना चाहिए कि हमें शरीर नया मिले ही ना। कैसे नहीं मिलेगा कि यदि आपने इस भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली तो आपके मुक्ति रूपी ट्रेन का टिकट पक्का है, कंफर्म टिकट आपका हो जाएगा कि आपको निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। कर्णानुयोग की दृष्टि से देखें तो सम्यक्त्व होने के बाद जो शेष संसार का काल बचता है, कितना बचता है, अर्धपुद्गल परावर्तन। निश्चित रूप से अर्धपुद्गल परावर्तन में आप मोक्ष जाओगे, जाओगे और जाओगे। और यदि वही शायिक सम्यक्त्व हो जाए तो अधिक से अधिक 3 या 4 हो, निश्चित रूप से 3 या 4 भाव में आपकी मुक्ति निश्चित ही है। तो इसमें अभी अपने को अशरण भावना में क्या समझना है कि जो हम इस पर्याय के चेंज होने में डर रहे हैं, जो इस पर्याय के चेंज होने में भयभीत हो रहे हैं, इस पर्याय के चेंज होने में हम जो आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो हमें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करने से व्याकुलता आकुलता का भय मिट जाता है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अरे सम्राट आ जाए, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती, कितने भी बड़े इंद्र आ जाए, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी आ जाए, तो भी वो परमात्मा उस क्षण को, उस पर्याय के परिवर्तन को रोकने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ पर शरण का जो अर्थ है, सबसे बड़ी भूल है कि हम उस शरण का अर्थ ही सही नहीं समझते। शरण का अर्थ हम क्या समझते हैं कि कोई आएगा हमें बचा लेगा, डॉक्टर कैसा है, हमारे शरणभूत है, हमें क्या करेगा, हमें बचा लेगा। अरे शरण का मतलब ये नहीं है। जब कहा जाता है ना अशरण, अशरण से परतंत्रता का भास नहीं होना चाहिए, अशरणता से स्वतंत्रता का भास होना चाहिए। कैसे स्वतंत्रता का भास होना चाहिए? अशरण माने असहाय। असहाय और किसे कहा जाता है? तो केवल ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहा जाता है? असहाय ज्ञान। कहाँ पे आया? सर्वार्थ सिद्धि।
तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि में केवल ज्ञान को का दूसरा नाम क्या बोला? असहाय ज्ञान, जिसमें किसी की भी सहायता की जरूरत ना हो। वो ना इंद्रियों के निमित्त से होता है, ना मन के निमित्त से होता है, ना शयोक्षम के निमित्त से होता है। पूर्णतः स्वतंत्र ज्ञान होने से केवल ज्ञान को क्या कहा? असहाय ज्ञान का। ऐसे ही अशरणता क्या बताती है? कि हम असहाय हैं। हम असहाय हैं, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है। अरे दुखी होने वाली बात नहीं है, ये बात है कि मैं पूर्ण हूं, अपने आप में इतना स्वतंत्र हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो यहाँ पर क्या भान करना? जब आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि आप कानपुर में कुछ भी करो, आपकी इच्छा से आप कुछ भी करो, आप पूर्ण स्वतंत्र हो, आपको पुलिस भी नहीं पकड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो करना है आप करो, तो अपने मंदिर में कितना आनंद आ जाएगा। अरे वाह, मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं दुकान से लूंगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वो भी चल जाएगा, उसमें भी मैं स्वतंत्र हूँ। सोचो तो सही, आपको स्वतंत्रता यदि मिल जाए, वैसे स्वतंत्रता मिलेगी नहीं ठीक है, तो स्वतंत्रता का भान। अब ये स्वतंत्रता केवल जीव पर मत लगा लेना, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जिसका आगम में सिद्धांत क्या आता है? वास्तु स्वातंत्र्य। प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है या नहीं है? अरे धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? कि जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त है, तो चलाने में स्वतंत्र है कि नहीं है? है। यदि आप कहो कैसे स्वतंत्र है? यदि जीव स्वयं चलना ही नहीं चाहे तो वहां पे परिभाषा में क्या आया? स्वयं जीव और पुद्गल को के चलते हुए जो चलने में सहायक हो वह धर्म द्रव्य। अब आपने कहा धर्म द्रव्य क्या है? क्या है? स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे चला सकता है। तो कहते नहीं, तो फिर आपने धर्म द्रव्य को नहीं समझा। अरे धर्म द्रव्य तो केवल निमित्त मात्र ही है, वो स्वतंत्र किस में है? अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। अब कोई कहे कि मैं स्वतंत्र तो हूं, लेकिन पर पदार्थों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कि मैं स्वतंत्र हूं किस काम को करने के लिए? मेरे जितने कार्य हैं, मेरा जो स्वभाव है उसको करने के लिए मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। लेकिन यदि आप चाहो, क्या चाहो? कि मैं जाके सारे लॉस तोड़ दूं, ट्रैफिक लाइट तोड़ दूं, मैं चाहे जो कुछ करूं, तो यदि आप दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करोगे तो पुलिस भी फिर हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने कार्य को करने में पूर्ण स्वतंत्र है और दूसरे कार्य को करने में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता। तो इससे क्या उसकी स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी? नहीं, प्रत्येक वस्तु फिर भी अपने वस्तुपने में स्वतंत्र है। अब इसमें भी केवल एक द्रव्य स्वतंत्र नहीं है, एक द्रव्य में जितनी अनंत पर्याय हैं, प्रत्येक पर्याय अपने आप में स्वतंत्र है। कि वो पर्याय यदि उसका उत्पाद होना निश्चित है तो वो अपने नाश करने में भी स्वयं समर्थ है। निश्चित रूप से अगले समय में उसका नाश होगा, वो उसमें पूर्ण स्वतंत्र है। अब उसमें यदि हम चाहें, क्या चाहें? हमारा स्वभाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ये हमारा स्वभाव। अब यदि हम उस पर्याय को रोकना चाहें, उस पर्याय का स्वभाव क्या है? परिणमन करना। हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा होना। यदि हम उसके पर्याय के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करें तो क्या होगा? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और जब हम ये करना चाह रहे हैं और कार्य नहीं हो तो हम क्या होते हैं? आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं। हम संसार में दुखी क्यों होते हैं? कोई बच्चा है, मान लो जैसे छोटा बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को वो क्यों रोते हैं? यदि उनको खाना नहीं मिले तो क्या करेंगे? वो अपनी भावना कैसे व्यक्त करेंगे? रो के व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वो रो क्यों रहे हैं? उन्हें खाना चाहिए और उस समय उन्हें खाना नहीं मिला इसलिए रो रहे हैं। वैसे ही हम पर्याय को पकड़ के रखना चाह रहे हैं, उस पर्याय को नहीं पकड़ पाते, इसलिए हम क्या करते हैं? रोते हैं, मतलब दुखी होते हैं। तो मतलब मूलभूत भूल कहाँ है? कि हमारी अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? कि मैं इस पर पदार्थों में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर सकता हूँ।
ये हमारी वासना में पड़ा है, अभिप्राय में पड़ा है। इस अभिप्राय से निकालने के लिए ये 12 भावना का चिंतन है। अब एक प्रश्न और उपस्थित हो रहा होगा कि यही बात तो लगभग अनित्य भावना में हुई, तो अनित्य भावना और अशरण भावना में अंतर ही क्या रहा? दो अलग अलग भावनाएं क्यों बताई? तो कहते हैं अनित्य भावना में यदि पर्यायों की अनित्यता की चर्चा है, तो अशरण भावना में उन पर्यायों को रोकने में कोई समर्थ नहीं है, इसकी चर्चा है। क्या कहा? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। सबको एक दिन मरना, ये तो अनित्य भावना में बताए। उसके आगे की पंक्तियां बोलो। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखना। कि दल बल देवी देवता, कोई से भी देवी कोई से भी देवता हो, यदि आप जाके बोल दो, क्या बोल दो कि पद्मावती माता तो मेरी रक्षा करेगी, कोई भी माता मेरी रक्षा करेगी, कि ये भगवान तो मेरी रक्षा करेंगे, या फिर आप कहो कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ हमेशा रहेगी, मेरे को जो भी सहयोग चाहिए उनके सहयोगों की उपलब्धि मेरे मम्मी पापा तो मुझे कराएंगे। तो कहते हैं यदि आप ये विचार करते हो और उसमें भी मृत्यु को जोड़ा कि मरती वीरिया जीव को कोई न राखन आर, कि यदि आपकी आयु आ जाए, यदि आपका मरण निश्चित हो जाए, तो आपको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। अरे जगत की विचित्रता तो देखो। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति, पूर्ण स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, अरे कोई दिक्कत भी नहीं है, सारी सुख सामग्री उसके पास है, ना उसको टेंशन है, ना पैसों का टेंशन है, ना धंधे का टेंशन है, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और अगले दिन उसी व्यक्ति की खबर आ जाती है कि इनको हार्ट अटैक से मृत्यु आ गई। और वही व्यक्ति जिसको पता हो कि कोरोना वायरस हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, 60 दिन से उसका बुखार सही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और अगले दिन पता पड़ता है कि सही हो गया। तो कहते हैं कि भाई साहब, जब तक आयु नहीं आए तब तक वो आपका कोई मरण नहीं कर सकता। ये पूरी बात किस पर टिकी है? इस कर्म सिद्धांत पर टिकी। तो हमको इन सिद्धांत को जब हम समझते हैं, तब वो अंदर से आनंद की उत्पत्ति, जो समता रूपी सुख, जो इन 12 भावनाओं का फल है, वो समता रूपी रस सुख जागृत होता है। अब आगे शरण करें। क्या वास्तव में कोई शरण है ही नहीं कि कोई शरण है भी? क्या वास्तव में कोई शरण है या नहीं है? वापस से हमारा दर्शन कैसा है? अनेकांतमय दर्शन। यदि आप कह दो कि हमारे दर्शन में कि कोई शरण है ही नहीं, तो आप एकांतवादी हो जाओगे। तो क्या कहते हैं? टेंशन मत लो, शरण है। कौन शरण है? तो कहते हैं जग में शरणों दोय, पंच शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोय, मोह उदय जिय के व्रता आन कल्पना होय। कौन सी 12 भावनाओं से है? जयचंद जी छाबड़ा, जिन्होंने समय सार की वचनिका लिखी। उन्होंने क्या बताया इसमें कि शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोय, कि शरण कौन कौन शरण है? एक अपनी शुद्धात्मा शरण है और एक पंच परमेशी शरण। अब इसका क्या मतलब है? कैसे शरण है? तो अब शरण के भी यहाँ पे 2 अर्थ निकालना। कैसे 2 अर्थ निकालना? पहला अर्थ तो अब इससे ये नहीं समझ लेना कि अभी शुद्धात्मा और पंच परमेशी क्या है, मेरे लिए शरणभूत हैं, मतलब मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं। अरे इस मामले में शरणभूत नहीं है। अभी तो आपने बोला कि ये शरण है, तो हम क्या समझे कि ये हमको क्या कर सकते हैं? मृत्यु से बचा सकते हैं। उस पर्याय को रोकने में ये क्या है? शरणभूत है। तो कहते इस शरणभूतता की बात नहीं कर रहे। तो कैसे शरण है? तो कहते हैं जब आप आकुल व्याकुल हो रहे हो ना, जब आप इतने आकुलित हो, जब आप व्याकुलित हो, जब आप चाह रहे हो कि मेरे धंधे में नुकसान नहीं हो, और यदि नुकसान हो जाए, ये नुकसान होना भी पर्याय है, परिणमन है, कभी फायदा कभी नुकसान, लेकिन हम उस फायदे को रोक के रखना चाहते हैं और नुकसान को हटाए रखना चाहते हैं। ठीक है? तो जब हम उस पर्याय को रोक के रखना चाहते हैं,
और जब वो नहीं रुकती उस समय जब आकुलित व्याकुलित हुए बिना हम रहते नहीं है। क्यों? जितना राग द्वेष है उतना विकल्प तो आएगा कि नहीं आएगा, नियम से आएगा। अब बोले कि भाई साहब हम समझ रहे हैं कि हमें आकुलित व्याकुलित नहीं होना, लेकिन अभी हम गृहस्थी जीवन में हैं, अभी हमारी दुकान है, अब दुकान में यदि लॉस होगा तो थोड़ा दुख तो होगा ना। तो कहते होगा, क्यों नहीं होगा, जितना राग द्वेष है भूमि का अनुसार होगा, लेकिन उस समय पर ये पंच परमेश्वरी की शरण जाने से वो आकुलता व्याकुलता का समाधान हमें मिल जाता है, वो आकुलता व्याकुलता से हम बच जाते हैं। इसलिए ये पंच परमेश्वरी क्या है? शरण। अब पंच परमेश्वरी को शरण का हम प्रतिदिन कहते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, वहां पे भी शरण किसको कहा? सहारे को शरण कहा। कैसे सहारे? कि जब हम आकुलित व्याकुलित हों, जब अत्यंत दुखी हों, तब वापिस सन्मार्ग पे लगाने वाले जो सहारे हैं वो कौन है? हमारे पंच परमेश्वरी, ऐसे शरण। अब शुद्धात्मा को शरण क्यों कहा? पंच परमेश्वरी तो शरण है, ठीक है, समझ आते हैं कि हम अरिहंत परमात्मा को देखते हैं। वास्तव में आप नीचे जाओ, अरिहंत परमेश्वरी की, शांतिनाथ भगवान की मुद्रा देख रहे हैं। अरे जब हम बाहर में बहुत आकुलित व्याकुलित हो, जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो, यदि भाई साहब कभी घर पे झगड़ा हो जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए, आपका कभी पति से झगड़ा हो जाए, तो भाई साहब मंदिर में आके 10 मिनट बैठ जाना, सिर्फ 10 मिनट बैठ जाना, निश्चित रूप से वो आपका जो क्रोध है ना, निश्चित रूप से शांत हो ही जाएगा। यदि आपके धंधे में यदि कभी नुकसान हो गया हो, यदि आपके धंधे में कभी बहुत ज्यादा फायदा हो गया हो, आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, केवल दुख में ही नहीं, जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, जब इंडिया जीत जाए, 2023 का वर्ल्ड कप है, इंडिया जीत जाए, आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, आपका मन बिल्कुल समा ही नहीं रहा है, नाचने का मन कर रहा है, तो कहते नाच लेना, लेकिन उसके बाद मंदिर में आके 10 मिनट बैठ जाना। क्यों? वो हास्य भी कषाय है, वो भी तीव्र राग का प्रतीक है। तो वास्तव में ये पंच परमेश्वरी हमारे लिए बहुत शरणभूत है। अच्छा, अब मंदिर में ही आके शरण मिलेगी क्या? अरे नहीं, क्या कह रहे हैं? उन पंच परमेश्वरी के चिंतन मात्र से भी हमें शरण की प्राप्ति होगी। कि हम तो क्या कहते हैं कि हमें जब भी भयभीत होते हैं, मान लो आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो, कोई आसपास नहीं है, और फिर आवाज आने लग जाए, तो क्या होता है? सीधा नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाराम, नमो हरिहरम, नमो जयराम, नमो दशरथ। अरे उससे आपको शरण मिल रही है क्या? वो अपन क्यों कर रहे हैं? कहा जाता है कि जब भी आप भयभीत हो तो नमोकार मंत्र का ध्यान करो। तो इससे ये नहीं कह रहे कि नमोकार मंत्र की बोलने की पूर्ति करना है। अरे उन अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो, सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो, उन आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी के स्वरूप का चिंतन करो कि आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी वहां जंगल में बैठे हैं, आसपास शेर वगैरह, नीचे मंदिर में एक चित्र नहीं बना हुआ है, बीच में मुनिराज बैठे हैं, सारे जंगली जानवर आसपास उनके बैठे हैं, वहां पर रात्रि में गहन अंधेरा, सुनसान, पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं, अलग अलग आवाजें आ रही है, फिर भी वो कहाँ रंच मात्र भी विचलित नहीं होते, अपनी आत्मा में व्यस्त रहते हैं। और हम एक कुत्ते के भौंकने से डर रहे हैं। तो जब हम उनके स्वरूप का विचार करते हैं, तब हमें क्या अंतरंग में वो आकुलता व्याकुलता से बचने का सहारा मिलता है, वो दृढ़ता आती है। इसलिए इन पंच परमेश्वरी भगवंतों को क्या कहा? शरणभूत कहा। अब आत्मा को शरण क्यों कहा? तो कहते हैं ये जो पंच परमेश्वरी भगवान है, इन्होंने भी तो किसी की शरण ली होगी। तो कहते हैं हाँ, इनको भी पहले तो बताओ, इनको शरण की आवश्यकता है कि नहीं है? इनको शरण की आवश्यकता है कि नहीं है? तो कहते शरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब ये गृहस्थ अवस्था में थे और जिसके आश्रय से इन्होंने इस पंच परमेश्वरी पद की प्राप्ति की, ऐसे आत्मा का आश्रय तो उन्होंने भी लिया था, आत्मा की शरण तो उन्होंने भी ली थी। कहते ना, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेशी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है
ये सब क्या है, ये पंच परमेष्ठी क्या है, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। कि अरिहंत परमात्मा कैसे बने, जब आत्मा का आश्रय लिया, 4 घाती कर्मों का क्षय किया तो अरिहंत अवस्था की प्राप्ति हुई। सिद्ध अवस्था कैसे बने, आत्मा की शरण पूर्वक जब 8 गुणों की प्राप्ति हुई, 8 कर्मों का नाश हुआ तो सिद्ध की प्राप्ति हुई। आचार्य कैसे बने, कि जब आत्मा के आश्रय किया, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनि अवस्था धारण की, विशुद्धता प्रकट की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता प्रकट की, तब वो आचार्य पद के योग्य हो। तो वास्तव में ये सब क्या है, आत्मा की ही अवस्था है। और सबने क्या किया, अपनी आत्मा का आश्रय लिया। तो निश्चय से तो शरणभूत कौन है, केवल एक अपनी आत्मा ही शरणभूत है। और व्यवहार से देखे तो पंच परमेष्ठी हमारे लिए क्या है, शरण। अब ये निश्चय और व्यवहार बहुत टेढ़ी कीर है, 2 धारी तलवार। जब नए चक्र है ना, जिसे नया चक्कर कहते हैं, क्या कहते हैं, नया चक्कर। क्यों कहते हैं नया चक्कर, कि भाई साहब बहुत घुमावदार है। जहां पर आप एक जगह कहोगे, क्या कहोगे, कि क्या कहा, कि हमारे आत्मा के लिए निश्चय से शरण कौन है, हमारी स्वयं की आत्मा। और व्यवहार से शरण कौन है, पंच परमेष्ठी। अब वहां पर एक अपेक्षा से ये भी कहेंगे कि निश्चय से शरण कौन है, पंच परमेष्ठी। और व्यवहार से शरण कौन है, हमारे माता पिता हमारे शरण है। क्यों, तो कहते हैं ये नए चक्र जो है ना, ये 2 धारी तलवार है। कैसी है, 2 धारी तलवार है, कि इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना पड़ता है, कि इसकी एक एक अपेक्षा समझना बहुत क्लिष्ट है। जो मैं मंगलाचरण लेता हूं तीसरा, उसमें भी यही बात बताई गई। क्या बताइए, हेलो लुप्त महामोहस तमस्तोमम जयत्यद। ये छंद मेरे को इतना प्रिय है। क्यों प्रिय है, इसमें किसको नमस्कार किया है, अनेकांत को नमस्कार किया है। अनेकांत को नमस्कार किया गया। अब अनेकांत का ही दूसरा नाम यदि हम जिनवाणी कहे तो जिनवाणी को नमस्कार किया है। अब उसी जिनवाणी को किसने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने कहा है, तो अरिहंत को भी नमस्कार किया है। उसी को बताने वाले कौन है, गुरु है, तो गुरु को भी नमस्कार किया है। अब अपेक्षा लगाने को तो हम समस्त अपेक्षा लगा सकते हैं। क्या बताया उसमें, हेलो लुप्त महामोहस तमस्तोमम जयत्यद। क्या कहा, हेलो लुप्त। हेलो लुप्त क्या होता है, वास्तव में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, हेलो लुप्त। अब आपको जब इसका अर्थ पता पड़ेगा ना, तो आपको और आनंद आएगा। हेलो लुप्त होता है खेल खेल। क्या कह रहे हैं, हेलो लुप्त, खेल खेल में हमने क्या कर लिया, हेलो लुप्त महामोहस, महामोह रूपी जो अंधकार है उसको महामोहस तमस्तोमम जयत्यद, उस महामोह रूपी अंधकार का नाश कर दिया। किससे, महामोहस तमस्तोमम जयत्यद प्रकाशयत जगत तत्वम। किससे नाश किया, तो कहते हैं अनेकांतमय से जो तत्वों का प्रकाशन हुआ, इस जगत में जितने तत्व हैं उसका प्रकाशन किसके माध्यम से हुआ, उस अनेकांत के माध्यम से हुआ। तो उस अनेकांत के प्रकाश से हमने उस महामोह का रूपी अंधकार का नाश किया। और कैसे किया, खेल खेल में कर लिया। खेल खेल का भाव वसन समझ आया, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या हमने तो खेल खेल में ये पूरी बुक निपटा दी, हमने खेल खेल में पूरा धंधा सेटअप कर लिया। खेल खेल में मतलब बहुत सरल तरीके से। तो वास्तव में यदि आपने इस अनेकांत को समझ लिया तो इस मोह को आप कैसे नाश करोगे, बहुत सरलता से ये नाश को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे अनेकांत को इसमें नमस्कार किया गया। तो क्या बात चल रही है कि हमारे लिए शरणभूत कौन है, केवल एक अपनी आत्मा और पंच परमेष्ठी शरण। लेकिन कैसे शरण है, कि यदि आप ये समझो कि वो उस पर्याय को रोकने में समर्थ हैं, तो वो रोकने में समर्थ नहीं है। क्यों पंडित जी, अभी आपने कहा ना कि ये शरण है, तो हमारा प्रयोजन, अभी हमारा लौकिक में प्रयोजन तो किससे सध रहा है, पैसे कमाने से सध रहा है, हमारे प्रॉफिट से सध रहा है, हमारी इन पर्यायों से ही तो सध रहा है। तो इन पर्यायों को रोकने में वे शरणभूत क्यों नहीं बन पा रहे, तो कहते बन ही नहीं सकते।
यदि वो बन सकते होते तो वो बन जाते। जैसे कहा जाता है ना, अभी जैसे देखो ये आया है, माइक को हिला रहा है, अब ये माइक को हिलाने में पूर्ण स्वतंत्र है। अब इस पर्याय को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब आप कहोगे मम्मी उठा के ले गई, वो तो समर्थ है ना। तो कहते हैं वो उठा के ले गई तो भी उसके जो उपादानगत योग्यता है इसको हिलाने की, उसमें वो बाधा नहीं डाल सकते। तो उसका जो स्वभाव है, प्रत्येक द्रव्य का जो अपना स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को करने में पूर्ण स्वतंत्र है और दूसरे स्वभाव को करने में बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। जब इस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है तब हमें पता पड़ जाता है कि कोई भी अशरण नहीं है, कोई भी पर्याय को रोकने में हमारे लिए शरणभूत नहीं है। लेकिन यदि हमें इस आकुल व्याकुलता से बचना है, आकुलता और व्याकुलता का समाधान करना है, तो व्यवहार से तो हमारे लिए हमारे जो पंच परमेष्टि हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वह हमारे लिए शरणभूत है और जो हमारी शुद्धात्मा है वह परम शरण है, निश्चय से शरण है। अब एक और प्रश्न उठता है, कौन सी भावना की चर्चा कर रहे हैं आज अपन? अशरण भावना की चर्चा। पंडित जी अशरण भावना की चर्चा कर रहे हो तो शरण की चर्चा क्यों बीच में लाए? चर्चा किसकी है? अशरण भावना की। तो चर्चा किसकी होनी चाहिए कि क्या अशरण है, इसकी चर्चा करो। इस शरण की चर्चा क्यों करी? तो कहते हमने थोड़ी ना करी, सारे आचार्य देव ने करी। 12 साणुवेक्षा में जहां पर यह बताया कि समस्त पर पदार्थ पर संयोग संयोगी भाव अशरण है, तो वहां पे शुद्धात्मा को शरण भी बताया। कहते हैं कि जैसे आप रोड से जा रहे हो भाई साहब, अब आपको रोड पे जाते जाते 1000 रुपए का नोट दिखा। अब 1000 रुपए का नोट आपने उठाया। अब अपन तो नहीं उठाएंगे, अपन तो जैन है, लेकिन मानो कोई व्यक्ति गया, उसने उठा लिया। अब वो उठा के खुश हो गया, अरे वाह आज 1000 रुपए की कमाई हो गई, बहुत कमाई हो गई। सपने संजोने लग गया, आज इससे मैं ये मूवी जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ा, क्या पता पड़ा? अरे 1000 रुपए का नोट नकली है, ये तो वो जो गेम्स में खेलते हैं ना वो है। तो क्या करेगा उस 1000 रुपए का? उसी समय उसको क्या कर देगा? फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा? फाड़ फूड़ के फेंक देगा, गुस्से में फेंक देगा कि क्या क्या सोचा था, क्या क्या होगा, और नाराज होके दुखी होकर चले जाएगा। वैसे ही ये जो पर पदार्थ पर संयोग हैं, जैसे ही जीव को पता पड़ता है कि ये पर संयोग बिल्कुल भी मेरे नहीं हैं, मैं इनका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इनको रोकने में मैं समर्थ नहीं हूं, जब इसका श्रद्धान हो जाएगा तो क्या करेगा? वो उसी समय उसके संकल्प विकल्पों से मुक्त होगा कि नहीं होगा? होगा। जब मैं उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता तो फिर मैं उसके बारे में क्यों विचार करूं? मैं ऐसा क्यों सोचूं कि मैं उसको बदल सकता हूं? तो इससे उस स्वतंत्रता का भान होता है। अब यहां पर चर्चा क्या आई थी कि शरण की चर्चा यहां क्यों की? अरे शरण की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यदि आपने अशरणता तो बता दी, आपने ये तो बता दिया कि ये पर संयोगी भाव हैं, ये सब अशरण हैं, कुछ भी कर लो ये शरण हमें नहीं दे सकते, कोई भी पर्याय को रोकने में शरण नहीं है, कोई भी पर्याय को रोकने में समर्थ नहीं है। तो अब आप बोलोगे तो फिर हम कहाँ जाएं? आपने ये तो बता दिया कोई भी शरण नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? तो फिर कहते टेंशन ना लो, शरण भी बताते हैं। इसलिए फिर वहां पर क्या बताया? इस शरण की चर्चा करी। ये शरण की चर्चा जब तक हमें नहीं पता पड़ेगी तो इसका मूल प्रयोजन क्या है 12 भावनाओं का? पर पदार्थ संयोगी भाव से हटाकर अपने आत्मा के अंदर अपने उपयोग को लगाना, ये इन 12 भावनाओं का मूल प्रयोजन है। अनित्य भावना में ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं? विचार करो कि अनित्यता बताई, ये पर संयोगी भाव अनित्यता है, तो वहां पर क्या बताया कि अपनी आत्मा कैसी है? नित्य है। तो क्या करो? जो नित्य स्थायी वस्तु है उसकी ओर जाओ। कल चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक प्राणी यदि चाहे कि वो अमर होना चाह रहा है, तो हम कहते हैं आप अमर ही हो। क्या कह रहे हैं? आप अमर ही हो। अरे आत्मा तो नित्य ही है ना,
यदि आपने अपने आप को आत्मा माना तो आप क्या समझोगे कि मैं कैसा हूँ, नित्य हूँ, मैं कैसा हूँ, अमर हूँ। और यदि आप अपने आप को मानोगे कि मैं शरीर हूँ तो आप क्या समझोगे कि मैं अनित्य हूँ, कि मेरा मरण होएगा। यदि मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तो मुझे उस मरण का भय होगा, उस मरण को बचाने के लिए अनेक सहयोग जुटाने पड़ेंगे। उस शरीर के संबंध से जितने सहयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, पत्नी, पति, पुत्र, घर, मकान, दुकान, जितनी भी चीजें प्राप्त हो रही है, ये सब तो कहते हैं कि इससे अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा की नित्यता को पहचानो। तो अनित्य भावना में प्रयोजन सिद्ध हुआ। अशरण भावना में क्या बोला कि ये पर पदार्थ में आप कितना भी प्रयास कर लो, इनको रोकने का आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी आत्मा शरणभूत है। क्यों शरणभूत है? क्योंकि अपनी आत्मा में यदि आप जाओगे तो अपनी आत्मा तो मेरी है ना, उसके स्वभाव को करने में मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं कि नहीं हूं। उस संबंध में यदि मैं अपनी आत्मा में जाऊंगा, यदि मैं अपनी आत्मा को जानूंगा तो मेरे को कोई रोक सकता है क्या? उसको रोकने में कोई शरण है क्या? नहीं है, उसमें कोई सहायक नहीं है कि कोई उसको रोक सके। तो वास्तव में मेरी आत्मा मेरे लिए कैसी है? शरणभूत है। तो जहां पर एक और आपको यह बताया जा रहा है कि पर पदार्थ, पर संयोगी भाव अनित्य है, अशरण है, वहीं पर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अपनी आत्मा कैसी है? नित्य है, शरणभूत है। और जब हम उन पर पदार्थों में अपना एकत्व ममत्व को छोड़कर एकत्व ममत्व किधर लगाएंगे? अपने स्वभाव, अपनी आत्मा में लगाएंगे, तो हमें क्या होगा? उस समता रूपी सुख की उत्पत्ति होगी। जब वो समता रूपी सुख की उत्पत्ति होगी तब क्या होगा? हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। हम इस संसार में कोई भी कार्य किस लिए करते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। सुख की इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं। भाई साहब, आप चश्मा पहनते हो, क्यों पहनते हो? अच्छा क्यों देखना चाहते हो? ताकि स्पष्ट रूप से सब ज्ञान हो। स्पष्ट रूप से सब ज्ञान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो ज्ञान होगा तभी। अगर आप स्पष्ट नहीं देख सकोगे तो सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी होगे। और स्पष्ट देखोगे तो सुखी होगे। तो मूलतः कोई भी कार्य करते आप हर जगह लगाना, हर जगह आप लगाना। आप ये कार्य कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? सुखी होने के लिए। अंत में आपको एक ही उत्तर मिलेगा, सुखी होने के लिए। तो वास्तव में वो सुख की पूर्ति किससे हो रही है? ये समता रूपी सुख जब उत्पन्न होगा तब सुख की उत्पत्ति होगी। और वो समता रूपी सुख कब उत्पन्न होगा? उस आत्मा की नित्यता, उस आत्मा की शरणता का विचार करने पर होगा। तो ये अनित्य और अशरण भावना में हमें किस प्रकार विचार करना चाहिए कि ये पर संयोगी भाव, पर पदार्थ। अब यहाँ पे मृत्यु की ली, लेकिन केवल मृत्यु से मत लेना। मृत्यु के संबंध में जितने भी पर पदार्थ हैं, शरीर, घर, मकान, इन सब के अनित्यता, इन सब की अशरणता की चर्चा के द्वारा यहाँ बात की गई। तो जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेकर आत्मा की नित्यता, आत्मा की शरणता का विचार करेंगे तब हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। और निश्चित रूप से जब हम इन 12 भावनाओं का, अभी तो अपनी अशरणता तक ही पहुंचे हैं, अभी संसार, एकत्व, अन्यत्व, जब एक एक सीढ़ी बढ़ेंगे ना, फिर अंत में जब धर्म भावना पर आएंगे, तब धर्म भावनाओं के बाद जो सुख की उत्पत्ति होगी, तब अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि वो समता रूपी सुख आपको उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। मैं गारंटी देता हूं नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रेक्षा है, एक बार से काम नहीं होने वाला। अरे अभी तो सिर्फ अपन ने इसको समझा है कि अपने को चिंतन कैसा करना है। अब जब हम प्रतिदिन 12 भावना पढ़ेंगे, बारंबार इसका घोलन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब वो समता रूपी सुख उत्पन्न होगा। तो हम भी उस समता रूपी सुख को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर इन 12 भावनाओं का स्वरूप समझ रहे हैं कि उन्हें ग्रहण कैसा करना है। तो हम भी आज अशरण भावना और अनित्य भावना की चर्चा करी। अब इसके माध्यम से संसार भावना में किस प्रकार चिंतन करते हैं, संसार भावना का क्या स्वरूप है, उसके संदर्भ में हमारी क्या भूल है और उसके संदर्भ में वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी के लिए